नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं पंचायत संदेश राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। राजस्थान पंचायत परिषद की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय पंचायत राज परिषद संस्था के बैनर तले राजस्थान पंचायत राज परिषद के गठन की कार्यशाला व राजस्थान राज्य त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव संबंधित आम मीटिंग का आयोजन राजस्थान पंचायत राज परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त कलेक्टर केंद्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी मोहन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कार्यशाला का शुभारंभ जयपुर के होटल पोलो इन के सभागृह में किया गया। राजस्थान के सभी जिलों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी संभागों के प्रभारी व जयपुर संभाग के पदाधिकारी गणों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर राजस्थान पंचायत परिषद के सेवानिवृत्त पुलिस कमिश्नर जयपुर के त्रिलोक चंद वर्मा, कमल किशोर माहेश्वरी, शिखा गुप्ता बारा, शरद गुप्ता चुरू, आदर्श पांडे, विनीत मिश्रा जयपुर, गोपाल शर्मा राजस्थान पंचायत परिषद की जोधपुर संभाग प्रभारी, जालम सिंह ऊंड, विपुल शर्मा चुरू, श्रीमती उमा कंवर हाड़ा, संपत्ति कुमावत, लोकेश कुमार जयपुर, प्रवीण कुमार व राजस्थान पंचायत राज परिषद के सभी जिलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जयपुर से जालम सिंह ऊंड की रिपोर्ट। अखिल भारतीय पंचायत परिषद पहले से ही पंजीकृत सोसाइटी है और हम चाहते हैं कि राजस्थान राज्य पंचायत परिषद को भी हम पंजीकृत करें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो एक उद्देश्य तो आज की बैठक का यह है और आप लोगों ने सबने सहमति से ये निर्णय ले लिया है कि तुरंत इस बारे में कार्रवाई की जाए। इसके लिए जिम्मेदारी विनीत को और कमल किशोर माहेश्वर जी को दी है, जो स्वयं इसको आगे बढ़ाएंगे और यथाशीघ्र इसको रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी करेंगे और सूचित करेंगे हमको। दूसरा इसका उद्देश्य है, हमारे पंचायत का अर्थ ग्राम पंचायत से ही नहीं है, नगर पंचायतें भी इसमें आती है कि प्रजातंत्र के वो भी बहुत बड़े स्तंभ हैं। तो नगर पंचायतों में हमारे संविधान के अनुसार ये व्यवस्था है कि हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह जो भी बनी हुई है शहरों में, उनको भी इसके साथ जोड़ा जाए। तो भीलवाड़ा में हमने भीलवाड़ा पंचायत परिषद बनाई है। अब नंबर है जयपुर का, तो जयपुर महानगर, क्योंकि महानगर है तो महानगर डालना पड़ेगा, जयपुर महानगर पंचायत परिषद हम खड़ी करना चाहते हैं। और उसके लिए जिम्मेदारी आज हमने लोकेश जी को दी है कि वो इसको आगे बढ़ाए और हर एक वार्ड से हमको एक एक प्रतिनिधि लेना है। हमारे जयपुर के जितने भी 275 कितने वार्ड हैं, 275 कुछ वार्ड्स हैं, तो हर एक 150 कम कर दिया, चलो 150 है तो 150 वार्ड से। इसमें यह भी ध्यान देना है कि 50% रिजर्वेशन लेडीज़ के लिए हैं। तो ये ध्यान रखें जोड़ते समय कि हम उस प्रतिशत को बनाए रखें। तो महिलाओं को भी साथ साथ में हमको जोड़ना है और ये जिम्मेदारी लोकेश जी संभालेंगे जयपुर के लिए। अगला स्टेप हमारा जोधपुर के लिए खड़ा करना है, जिसके लिए जालम सिंह जी को अधिकृत किया है कि वो जोधपुर में जोधपुर महानगर पंचायत परिषद खड़ी करें। ये जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद है, इसकी स्थापना 1958 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा की गई थी। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, हम उनकी इकाई हैं। और ये रजिस्टर क्यों की गई कि पंचायतों को जब तक आप सुदृढ़ नहीं करोगे, प्रजातंत्र सुदृढ़ होगा ही नहीं। वो केवल वोट देने वाले लोग रह जाएंगे, गांव के लोग, उनके अंदर जागृति नहीं आएगी, उनको पता नहीं होगा कि है क्या, क्योंकि हमारी इतने वर्षों की गुलामी के कारण अभी भी दासता का भाव लोगों में है। जो एक आदमी कह दे हम सोचते ही नहीं है, स्वतंत्रता हमको दी है, पर जो कह दे हम उसी की अंधी लकीर में चलते जाते हैं, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाते, तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है शासन मेरे हाथ में हो, मैं अपना निर्णय लेने की क्षमता रखता हूँ, किसी के कहने से नहीं। कहेगा तो उसको सुनेंगे जरूर, लेकिन निर्णय मेरा होगा। ये भाव हमको जन जन में डालना है, जिससे भ्रष्टाचार भी कम हो। ग्राम सभाएं नाम मात्र की आजकल चल रही हैं, जिनमें केवल कागज पर बताया जाता है कि ग्राम सभाएं हो गई है, जबकि ग्राम सभा होती नहीं है। जब ऐसा होता ही नहीं है तो कौन ऊपर सुपरविजन रखेगा पंचायत के कार्य में? कौन निर्णय ले रहा है कि भाई पंचायत के लिए किस गांव के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो ये सब चीजें जनता के हाथ में देने के लिए इस संस्था का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैंने तो नहीं, बल्कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय सोच करके किया। उस प्रोसेस में एक और हमारे संविधान में प्रावधान है, धारा आपके अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं ना, अनुच्छेद 40 में,
कि ये सरकार का कर्तव्य है कि पंचायतों को सुदृढ़ किया जाए। तो पंचायतों को सुदृढ़ करने के चक्कर में कुछ पावर तो राजीव गांधी जी के टाइम पर 2 संशोधन किए हैं भारत सरकार के द्वारा संविधान के अंदर, और उसके अनुसार 29 विषय ऐसे बताए गए हैं जो पंचायतों को देना ही देना है, जिससे कि पंचायत को कुछ पावर मिले और काम करें। और वास्तव में बहुत राजस्थान में ठीक से काम भी हो रहा है, काफ़ी पावर दे दिए गए। हम ये चाहते हैं कि जो असली काम पंचायतों का किसी ज़माने में हुआ करता था कि न्याय का काम हमारे गाँवों में ही हम निपटा देते थे, आज की तारीख में हर एक कोर्ट के अंदर पता नहीं कितने मुकदमे पड़े हुए हैं जिनका निराकरण नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? हमारे जो निर्णय करने वाले हैं उनके दिमाग केवल क्लेरिकल है। पंचायत राज परिषद का जो आज गठन का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र को ग्राम स्तर तक मजबूत करना और स्थानीय विकास, स्थानीय निकायों का और स्थानीय लोगों का संपूर्ण विकास करना, इसमें सभी की जन भागीदारी होनी चाहिए और ग्राम स्तर पर ही सारे जितने भी विकास के काम हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रभाव से होने चाहिए। और इसी को मजबूत करने के लिए इस परिषद का हमारा गठन करने का उद्देश्य है। और इसमें सभी जिला लेवल पर, सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छा ग्राम पंचायतें जो भी निर्णय लेती है, चाहे वो ग्रामीण विकास के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, रोड के लिए हो, आधारभूत सुविधाओं के लिए, उन सभी में जन भागीदारी हो और निष्पक्ष वहाँ पर उनको न्याय मिले। तो इनकी पूर्ति के लिए हमारे जो भी सदस्य होंगे इस परिषद के, वो उस जन भागीदारी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको राज्य सरकार और जन भागीदारी के हिसाब से लोगों तक उनकी मध्यस्थता पूर्ण करते हुए उन आधारभूत सुविधाओं को वहाँ दिलाए और उनको न्याय संगत निर्णय लेकर के जो भी समस्याएं हैं वहीं सुलझा करके उसको मजबूत बनाए, पंचायत परिषदों को और ग्राम पंचायतों को, जिसमें हमारा जो भी टाइम है उसकी एक तो यूटिलिटी होगी, दूसरा उस समस्या का समाधान अगर ग्राम स्तर पर हो जाता है तो हमारे जो विकास का चहुमुखी विकास होगा वो बहुत ही तेज गति से होगा। और हमारा इसका जो मेन उद्देश्य है हमारी परिषद का जो गठन करने का यही है कि सभी को सही न्याय संगत निर्णय सही तरीके से मिले और ये प्रगति की ओर बढ़े। और हमारा ये है कि हमारा सभी राज्य में और सभी जिला लेवल पर और सभी ग्राम पंचायत स्तर पर, सभी ब्लॉक लेवल पर हमारी एक मीटिंग होगी और उनके लेवल पे ही सारी चीज़ें जो भी पंचायत स्तर पर लंबित है या राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है उसको दूर करवाने का काम करेगी और उनको जन भागीदारी जो भी है उसकी निश्चित उसमें पालना हो और हमारे इस संगठन को भी मजबूत करने का हो कि हम जन भागीदारी के साथ साथ राज्य सरकार और सरकार को हाथ मजबूत करें और हमारे लोगों को, हमारे ग्रामीण विकास को सही दिशा में लेकर के उसका विकास कराने में सुदृढ़ हो। धन्यवाद। सभी जो आज यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है 18/2/2026 को, इसका मेन उद्देश्य तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद को मजबूती देना रहा है। इस मीटिंग में आप सभी बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य इसको रजिस्टर करवाना और जितनी भी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियाँ हैं और नगरीय लेवल पे इसमें पावर देना कि हम इसको रजिस्टर करवा के किस तरीके से सभी को एक पावर दे सकते हैं ताकि उनको उनके अधिकार और उनके कर्तव्य और उनके दायित्व का पता चल सके। क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट दे रखा है और अधिकार और दायित्व सब है, पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सामाजिक राजनीतिक कुरीतियाँ इसमें नज़र आती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें एक जो सरपंच और नगरीय लेवल पे जो इसमें गठन करने का कार्य हम कर रहे हैं वो हम आगे इसीलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसमें सब सुचारू रूप से चल सके।
और इसमें जो जन भागीदारी है, जो ग्रामीण लेवल पे है, जो स्तरीय लेवल पे है, कि सभी इसमें अपना योगदान दें और अपनी तरीके से इसमें कार्य करें। जो हम लोग संविधान एक गठन करेंगे, संविधान के हिसाब से इसमें वर्किंग किया जाएगा। पहले मेनली पॉइंटेड सबने बताया यहाँ पे कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है और क्यों हम इसका विस्तार करना चाह रहे हैं और इसका गठन करना चाह रहे हैं। इसमें एक ही है कि जितने लोग, मतलब जितने भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हम वहां तक अप्रोच करें, ताकि जिसको न्याय नहीं मिला है या जिनके साथ में कोई समस्या है, वो ग्रामीण स्तर वाली समस्या ग्रामीण स्तर तक ही कंप्लीट कर ली जाए और जो शहरी स्तर की समस्या है वो शहरी स्तर तक ही कंप्लीट कर ली जाए। इसका मेन उद्देश्य सबको पावर और अथॉरिटी देना है कि सब अपने अपने स्तर पर इसमें कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर इसमें अपनी जनभागीदारी निभाएं। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंचायत संदेश राजस्थान।